ये मोटे रूप में अगर हम इसका एनालिसिस करें चंद शब्दों में, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का, उसको बर्बाद करने का और केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करने का बिल है। और उस कब्जा करने के लिए, उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए कौन लोग थे जो उनके तलवे चाटू थे? इसी तरह से मुस्लिम समाज के खान बहादुर और राय बहादुर शहर में एक ही होता था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 400-500 होंगे, इनसे ज्यादा नहीं है भाई। और दूसरी बात ये कहूंगा, एक बड़ा विरोधाभास है एक सेक्शन जिसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं और पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स क्या है कि कोई भी मुसलमान अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हो, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात रख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम भी इसमें मेंबर बन सकता है, तो ये तो बड़ा विरोधाभास है ना। तीसरी चीज ये है जो आपको शायद मैं वाजे करना चाहूंगा, अब बीजेपी को मुसलमानों को डराना छोड़ना चाहिए और मुसलमानों को डरना छोड़ना चाहिए। हम सेकुलर हैं, देश के आइन में यकीन करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और हमारा तो यही कहना है कि यार 11 साल हो गए, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। हम तो मोदी जी का यूं भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें सोते हुए जगा दिया। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मुस्लिम। आज मुसलमान हर मंच पे एक साथ बैठा हुआ है। चंद इब्नुल वक्त हमारे जो जिसे कहते हैं ना मफाद परस्त बिके हुए लोगों के लिए, जिनकी समाज में कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, समाज उनको, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी कोई मान्यता होती तो वो आज यहाँ होते। वो नहीं है, मैं हूँ, इसका मतलब मुस्लिम हमारे साथ है, हम मुसलमानों के साथ हैं। सरकार की इस बात को समझने के लिए आपको वक्फ प्रॉपर्टीज की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज आई कहाँ से। देश में रेवेन्यू रिपोर्ट कब से शुरू हुआ? बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न राजा टोडरमल ने देश को रेवेन्यू रिपोर्ट दिया। उनके रेवेन्यू रिपोर्ट में 400 साल तक एंट्रीज हैं कि ये देवस्थान की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये शमशान की प्रॉपर्टी है। फिर वो जब देश आज़ाद हो गया तो उस रेवेन्यू रिपोर्ट से सरकार ने ही तो 1953 के वक्फ एक्ट के तहत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया था। अब वो सर्वे कमिश्नर कोई मुसलमान नहीं था, वो देश का एक IAS ऑफिसर था। उसने हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बे में जाके इंक्वायरी करी, 10 साल तक इंक्वायरी करी, ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया। और जब सरकार खुद मुतमईन हो गई कि हाँ ये प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज है, तब सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को गजट नोटिफिकेशन किया। तब पहला डॉक्यूमेंट सरकार ने खुद ने बनाया, वो था सर्वे फॉर्म 1955 का। दूसरा डॉक्यूमेंट सरकार ने बनाया वो 1965 का गजट नोटिफिकेशन था। उसके बाद में पहला वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और सरकार ने खुद ने कहा कि आज से ये हमारे निगम में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और इनके आप केयर टेकर हैं। तो जो प्रॉपर्टीज सरकार ने खुद ने वक्फ की मान के हमें दी, उन पे सवाल उठाना क्या जायज है? अब उसमें एक में ये आता है कि वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। अब जो आदमी आगे ये कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पे इसने वक्फ में कब्जा कर लिया, तो सरकार को चाहिए पहले उससे पूछे कि अपना टाइटल दिखाइए। तो 400 साल से जो प्रॉपर्टी वक्फ है वो वक्फ ही रहेगी। देवस्थान की ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों की है, देवस्थान की भी है, मंदिरों की भी है। हर राजा ने हर मजहब को एक अपनी दीनी प्रॉपर्टी दी और उसको चलाने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर्टी अलग से निकाली। हर मंदिर की कृषि प्रॉपर्टी होती है, उससे उस मंदिर को खर्चा आता है। हर मस्जिद की एक प्रॉपर्टी होती है, हर दरगाह की एक प्रॉपर्टी होती है, उनसे खेती होती है, लगान आता है, उनसे वो दरगाहें चलती है। तो मंदिर तो छोटा सा है, मस्जिद तो छोटी सी है, लेकिन उसके पुजारी को, उसके हाफिज को खर्चा कहाँ से निकलेगा? लाइट पानी कहाँ से होगी? उसकी भी स्टेट्स ने जमीनें दी थी। तो आज सरकार हमसे उल्टा सवाल करती है, क्या पता जो प्रॉपर्टी आपने हमें दी है उसके लिए हमसे पूछते हो कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। और जो आदमी ये कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया, वो अपना टाइटल दिखाए भाई, कहाँ से आई प्रॉपर्टी आपके पास में? आज वक्फ की प्रॉपर्टी 200 साल से है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी गांव के अंदर किसी राजा ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान की दे दी। और यहाँ पे कैसे हुआ? मैं आपको जयपुर की बात करता हूँ, जयपुर की दोनों प्रॉपर्टी की मिसाल देता हूँ। मैं खुद उस केस का वकील हूँ। शास्त्री नगर कब्रिस्तान कहाँ था पहले? आप सब लोग जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। पट्टा है गवर्नमेंट का, डिजाइन स्टेट का। उस जमाने के अंदर नारगढ़ से नाला आता था जो उस 54 बीघा को डिमार्केशन करता था। तो 34 बीघा इधर रह गई, 16 बीघा उधर चली गई। तो उस जमाने में इतनी आबादी नहीं थी उस बेल्ट के अंदर, तो मुझे सिर्फ
जब सर्वे कमिश्नर आया और उसने पूछा भाई ये प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक की है, जिसने जहाँ बताया उसने वहां तक नोट कर लिया। लेकिन आपके खुद के ही रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है ना, आपके स्टेट का दिया हुआ पट्टा है ना 54 बीघा का, आपके गजट नोटिफिकेशन में 54 बीघा लिखी हुई है ना, उससे क्या डिस्प्यूट है? अब आप कागज में